हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपका अपनी एक नई क्लास में जिसमें हम क्लास 6 की सिविक्स के एमसीक्यू करेंगे चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन शुरू करते हैं। ये छोटी छोटी सीरीज़ होती रहेगी भाई, कभी एमसीक्यू हो गई, कभी थ्योरी हो गई, तो 10-10 मिनट की क्लास हम डेली डालते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी चलती रहे, क्योंकि सबको पता है भाई फरवरी में सीटेट का पेपर आ गया है और एमसीक्यू तो सभी चैप्टर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, सबको पता होगा। तो इसलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए सड़क का रास्ता, ऑप्शन नंबर बी समुद्र का रास्ता, ऑप्शन नंबर सी जहाज और ऑप्शन नंबर डी है रेल। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्र के रास्ते की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया था? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इब्न बतूता और ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की थी? सती प्रथा ने, अंग्रेजी भाषा ने, ऑप्शन नंबर सी है आश्रम व्यवस्था ने और ऑप्शन नंबर डी है जाति प्रथा ने। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा ने। ये क्वेश्चन नंबर ही मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही उठा के लिए है चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता की और क्या कहते हैं? विविधता को और क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर ए है असमानता, ऑप्शन नंबर बी है एकता, ऑप्शन नंबर सी असमान, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए असमानता। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 20 अप्रैल 1807 को, ऑप्शन नंबर बी है 17 अप्रैल 1900 को, ऑप्शन नंबर सी है 13 अप्रैल 1919 को और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा था? तो बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा था? ऑप्शन नंबर ए है लेह में, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी तिब्बती और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी तिब्बती के रास्ते बौद्ध धर्म लद्दाख पहुंचा था। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना आप लोग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध धर्म के, ऑप्शन नंबर बी इस्लाम धर्म के, ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्मों के और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो तिब्बत के लोग है वो किस धर्म के अनुयायी है? ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के अनुयायी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर एकता, ऑप्शन नंबर बी विविधता, ऑप्शन नंबर सी विविधता में एकता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विविधता दर्शाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ताकत का स्रोत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विविधता या अनेकता को, ऑप्शन नंबर बी है धर्म को, ऑप्शन नंबर सी है भाषा को और ऑप्शन नंबर डी है राज्यों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विविधता या अनेकता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम का त्योहार, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? ओणम का त्योहार वैसे कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मछली पकड़ना, ऑप्शन नंबर बी है नाव प्रतियोगिता, चीनी मिट्टी में खाना पकाना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नाव प्रतियोगिता है। और ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। डैश को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है संदेह को, ऑप्शन नंबर बी कारगिल को, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल को, ऑप्शन नंबर डी है भूटान को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संदेह को। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इस्लामी को, जैन धर्म को, ईसाई धर्म को या यहूदियों को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ईसाई धर्म को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना, किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना है, विविधता, संस्कृति, कस्टम या एकता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पहला कथन कौन सा है? लद्दाख जम्मू कश्मीर के फिर पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका और यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट है, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना शॉल मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी ठीक है या ऑप्शन नंबर सी जिसमें ए और बी दोनों है और ऑप्शन नंबर डी ना तो ए और ना ही बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ के लोग कुछ खास बकरियां पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन मिलती है और जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में स्थित है, यानी कि ईस्ट में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है? लौंग, काली मिर्च, इलायची, उपयुक्त सभी। तो सबको पता है भाई कि केरल फेमस ही अपने मसालों के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है नायलॉन, ऑप्शन नंबर बी है पश्मीना, ऑप्शन नंबर सी फाइबर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अभी पीछे भी आया था लास्ट सेकंड क्वेश्चन की लद्दाख में कौन सी ऊन फेमस है? पश्मीना शॉल बनाई जाती है जो कि भेड़ों से मिलने वाली ऊन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा हुआ है? तो जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है? ईस्ट में बसा है या कि पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था? तो उस धर्म का नाम क्या है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा था? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? मक्खन खाते हैं, चीज, मांस और उपयोग सभी। तो लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? सभी खाते हैं। मक्खन खाते हैं क्योंकि वहाँ के लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, चीज भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? देश के धरातल से, देश के भू आकारों से, देश की वनस्पति से या देश के पूरे भूगोल से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देश के धरातल से जुड़ा होता है। ठीक है। एक सॉरी भैया, हमारे इसका करेक्ट आंसर, किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? तो किसी भी क्षेत्र का इतिहास देश के पूरे भूगोल से जुड़ा होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ना कि ए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? तो केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी में, उत्तर पूर्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। नेक्स्ट है, 200 वर्षों पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऑप्शन नंबर ए, पानी के जहाज का, ऑप्शन नंबर बी, ऊंट या घोड़े का, ऑप्शन नंबर सी है बस व कारें, या ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों का। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले के लोग हैं जो वो पानी के जहाज और ऊंट या घोड़ों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नीचे कथन दिया गया है उस पर विचार करना है केरल के संदर्भ में। नंबर एक, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल से हुई। ऑप्शन नंबर बी है, केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। ऑप्शन नंबर सी है, ओणम केरल में मनाए जाने वाला त्योहार है। तो इनमें से कौन सा कथन ठीक है और कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही जो कथन दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए, वो सारे ठीक है, क्योंकि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? केरल से हुई थी। केरल की जमीन में चावल वगैरह सबको पता है भाई, केरल में चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है ओणम। ओणम का त्योहार का सॉरी ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है। जिसमें कौन सा चीज़ फेमस थी? नाव प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल और लद्दाख किस तरह एक दूसरे से भिन्न है? भौगोलिक विशेषताओं से या ऐतिहासिक विशेषताओं से? और ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भौगोलिक विशेषताओं से वो एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी में सब्जेक्ट सब्जेक्ट सुना होगा ना आप सबने। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, विषय, ऑप्शन नंबर बी, पर्जा, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट का अर्थ है वो विषय भी होता है और प्रजा भी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ये तो सबको पता ही होगा भाई कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता का क्या अर्थ होता है? भिन्नता, अलग अलग, अनेकता या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होता है। हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वो वंदे मातरम वाला सॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस को और क्या कहा जाता है?
नक्शा, मानचित्रों का समूह। ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एटलस को हम मानचित्रों का समूह भी कहते हैं। वो एक बुक आती है ना मैप्स की, उसको अपन एटलस बोलते हैं। तो एटलस क्या होता है? बहुत सारे मैपों का ग्रुप होता है या बुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में, ऑप्शन नंबर बी पानीपत में, ऑप्शन नंबर सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर भी कहाँ है? पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा था? तो हमारा पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था। भाई यही कुछ क्वेश्चन थे अपने जो 30+ थे, जो मैंने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकाले थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सबके लिए आने वाले एग्जाम में। अभी सबको पता है कि फरवरी में सीटेट आएगा, तो उसमें तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और आगे मार्च में भी बच्चों के पेपर होंगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे कमेंट में बताना कि आपके कितने आंसर ठीक पाए और कितने गलत मिले, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना, और हो सके तो सपोर्ट करना। थैंक यू।